प्रिय विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम थोड़ा आपको एक फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मात्रक एवं बीमा बताएंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और फिजिक्स को समझने के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके जान लेने से आप निश्चित समझ लीजिए कि सभी परीक्षाओं में 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो बन ही जाना है, क्योंकि हर परीक्षा में इससे 2-4 मार्क्स के रहते ही रहते हैं, चाहे वो ग्रुप डी के एग्ज़ाम से आईएएस का एग्ज़ाम तक हो, निश्चित रूप से यूपीएससी के एग्ज़ाम तक में भी इसका प्रश्न रहते ही रहते हैं। सभी चीज़ में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाते हैं और ऐसे भी फिजिक्स को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम नहीं जाने मात्रक, नहीं जाने बीमा, तो आप बना करके भी कई बार न्यूमेरिकल बना करके भी आंसर गलत हो जाते हैं। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं मात्रक और बीमा के विषय में। मात्रक और बीमा को जानने के पहले हम पहले चर्चा करेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि या फिर कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी को हम शॉर्ट में बात करेंगे कि वैसी राशि जिसको हम माप सकते हैं, जो मेजरेबल होता है, जिसको मापा जा सकता है। तो जो मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, तो मापने लायक हो, मापा जाने वाली राशि जिसको हम माप सकते हैं, उसको हम कहेंगे भौतिक राशि। अब सिंपल बात है, जैसे जिसको हम माप सकते हैं, अगर हम कहें कि बॉम्बे, तो बॉम्बे की कोई राशि है क्या? उसको माप सकते हैं क्या? अगर हम कहें बॉम्बे का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एक भौतिक राशि हो गई, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम कहें बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जब तक हम कहें कि बिल्डिंग की ऊंचाई, तो एक भौतिक राशि हो सकती है, बिल्डिंग की लंबाई, तो एक भौतिक राशि हो सकती है, लेकिन कहीं बिल्डिंग बोले तो एक भौतिक राशि की नहीं हुई। तो अर्थात इसको, जिसके कोई द्रव्यमान हो, जिसका कोई लंबाई हो, जिसका कोई टाइम हो, यानी किसी मात्रक से जिसको हम माप सकते हैं, उसको हम कहेंगे भौतिक राशि। जैसे आपका हो गया लंबाई, द्रव्यमान, भार, बल, दूरी, विस्थापन, त्वरण, ये सभी भौतिक राशियाँ होती हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। अब भौतिक राशि को 2 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है मूल भौतिक राशि और एक को कहा जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक को कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग पहले आते हैं, भौतिक राशि 2 प्रकार के होंगे। तो पहला इसका प्रकार में आएगा, पहला हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशि। इसको हम कहेंगे मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि, ये नाम से ही स्पष्ट है। मूल मतलब, मूल का मतलब ही हो गया मूल, जिसको किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मूल है, उसी को कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल है अर्थात वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो। इसको व्यक्त करने के लिए से अन्य राशियों को सहायता नहीं लेना पड़ता, किसी अन्य राशि की सहायता नहीं लेना पड़ता है, तो उसको कहते हैं मूल भौतिक राशि। मतलब बिना किसी अन्य राशि की सहायता से, बिना किसी अन्य राशि की सहायता से व्यक्त हो, सहायता से व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, किया जा सके, उसको हम लोग कहेंगे मूल भौतिक राशि। और एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसके लिए किसी न किसी मूल भौतिक राशि का सहायता लेना पड़ता है और उसके सहायता से व्यक्त करते हैं। तो मूल भौतिक राशि के सहायता से जिस राशियों को व्यक्त करते हैं उसको कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। तो अब हम उस पर व्युत्पन्न भौतिक राशि को बाद में समझते हैं। पहले इसको हम लोग देखें, मूल भौतिक राशि के कौन कौन रखे गए हैं, कौन कौन मूल भौतिक राशि हैं जिसके सहायता से हम अन्य सभी राशियों को व्यक्त करते हैं, सभी राशियों को समझते हैं। तो मूल भौतिक राशि से ही सभी राशियों को हम समझ पाते हैं। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक बाकी राशि को हम नहीं समझ पाएंगे। तो मूल भौतिक राशि को समझने के लिए आपको ये तो क्लियर हो गया कि मूल भौतिक राशि उसको कहेंगे जिसको व्यक्त करने के लिए किसी और राशि को हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस मूल भौतिक राशि में मूल चीज़ों को रखा गया होगा। इसमें से आज के समय में एसआई यूनिट के जब चल के ज़माना है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के आधार पर
7 मूल भौतिक राशि माने गए हैं। 7 मूल भौतिक राशि माने गए हैं। पहला है द्रव्यमान, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, मास। दूसरा है लंबाई, इसको हम लोग कहेंगे लेंथ। तीसरा है समय, इसको हम लोग कहेंगे टाइम। और चौथा ताप, टेम्परेचर। पांचवा एक होता है ज्योति तीव्रता, लाइट की इंटेंसिटी जो होती है, लाइट इंटेंसिटी कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और छठा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी या करंट, करंट ही शॉर्ट में लिख रहे हैं अभी हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सातवां है पदार्थ की मात्रा, रासायनिक पदार्थ की मात्रा को हम लेते हैं यहाँ पर, पदार्थ की मात्रा मतलब रासायनिक पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पर इसको हम लोग पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको हम लोग मापते हैं। और ये इसको समझना ये है कि इसका जो ये भौतिक राशि है, इसका अपना एक मात्रक होता है, अपना मात्रक होता है, इसी को कहते हैं मूल मात्रक। तो जो इसके मात्रक होंगे मूल भौतिक राशि के, इसका कहते हैं मूल मात्रक। तो इसका मूल मात्रक भी कौन कौन होगा, तो ये मूल भौतिक राशि के जो मात्रक होंगे उसको मूल मात्रक कहेंगे। तो मूल मात्रक द्रव्यमान का जो होता है SI मात्रक के आधार पर लिख रहे हैं अभी हम, है ना। तो ये होता है किलोग्राम, इसको कहते हैं किलोग्राम। इसका लंबाई है, इसको कहते हैं मीटर। इसका मापा जाता है लंबाई को, आजकल हम लोग कपड़े किसी की लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। समय को मापा जाता है सेकेंड में। और टाइम को, टेम्परेचर को मापा जाता है केल्विन में। ज्योति तीव्रता को मापा जाता है कैंडेला में। और विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है मोल में। इसका संकेत देख लीजिए, मूल मात्रक का संकेत जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो संकेत को किलोग्राम को लिखे जाते हैं छोटा के छोटा g, मीटर के लिए छोटा m, सेकेंड के लिए छोटा s, केल्विन के लिए बड़ा k, कैंडेला के लिए छोटा c छोटा d, एम्पियर के लिए बड़ा a, और मोल के लिए छोटा MOL। ये इसका संकेत होता है, ठीक है। ये आपको जानने के बाद अब इसी के सहायता से हम सभी राशियों को व्यक्त करेंगे, इसी मात्रकों की सहायता से अन्य राशियों के मात्रक को भी ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से जो इसके सहायता से जिस भौतिक राशि का ज्ञात करेंगे या जो भौतिक राशि उसको कहेंगे हम व्युत्पन्न भौतिक राशि, और उसके मात्रक को भी कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अब इसके बाद एक दो और सहायक राशि हैं, दो सहायक राशि हैं, उसको सहायक का पूरक राशि कहा जाता है। हम यहाँ पर पूरक राशि लिखते हैं। पूरक राशि कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है ये हमारे दो हैं। इसमें पहला है समतलीय कोण, इसको कहते हैं प्लेन एंगल या समतलीय कोण कह सकते हैं। तो जो समतलीय कोण होता है, जैसे इसका कोण है ये दबा हुआ तो कितना 90 डिग्री से मुड़ा हुआ है, तो इस तरह से समतल, किसी समतल का जो कोण होता है, जैसे ये देखिए कॉर्नर गई और इधर से मुड़ गया, तो समतलीय कोण इसको कहते हैं प्लेन एंगल। समतलीय कोण इसको हम लोग रेडियन से मापते हैं, रेडियन। और एक होता है ठोसीय कोण या सॉलिड एंगल, ठोसीय कोण, इसको एस्टेरेडियन से मापा जाता है, एस्टेरेडियन से मापा जाता है। तो रेडियन के लिए संकेत रखा गया RD और एस्टेरेडियन के लिए SR या SRD, जो भी लिख दें दोनों सही है, ठीक है। तो SRD। चलिए, ये हमारा भौतिक राशि जो याद रखने के लिए है, इसके सहायता से आप बाकी राशियों को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा मूल भौतिक राशि हो गया, इसका ये संकेत हो गया मात्रक का, और ये मात्रक याद हो गया। तो हमेशा याद रखना है द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में मापा जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं मात्रक के अलग अलग एक पद्धति भी है। तो मात्रक क्या है, मात्रक
मात्रक है, इसको कहते हैं यूनिट्स, यूनिट्स है ना। तो ये मात्रक, तो किसी भौतिक राशि का मापने का पैमाना को कहेंगे मात्रक। किसी भौतिक राशि को मापने का पैमाना, इसको सिंपल बात कहें, भौतिक राशि को मापने का पैमाना, पैमाना इसी को कहा जाता है मात्रक। किसी भौतिक राशि, जैसे आप देखते हैं कपड़े मापने के लिए एक लंबा सा रड रखा गया है, उसको मीटर कहा जाता है, तो पैमाना हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। वजन को मापने के लिए इतने एक लोहे का एक खास मात्रा रखी गई है, जिसको किलोग्राम कहा जाता है। तो इस तरह से एक पैमाना मान देता है, उसी कहा जाता है भौतिक राशि का पैमाना को हम लोग कहेंगे मात्रक या यूनिट्स, है ना। तो जो भी है, जैसे हम लोग घड़ी में से एक कांटा 1 सेकंड तक जाता है, उसको हम लोग पैमाना मान लिए हैं समय का। तो इस तरह से पैमाना जो होता है, स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिट्स। अब यूनिट्स के सिस्टम भी हैं, इसके पद्धति, मात्रक की पद्धति, कुछ पुराने पद्धति भी थे, उसको भी थोड़ा सा कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो जान लें मात्रक की पद्धति या सिस्टम्स जो हैं। तो मात्रक की पद्धति में मेनली जैसे देखिए मात्रक के कई पद्धति हैं। तो देखिए ये पद्धति जो है, इसमें पहले पद्धति था FPS पद्धति, बीच में आया CGS पद्धति, और एक चला था MKS पद्धति, उसके बाद आई थी अभी जो है SI पद्धति। तो ये पद्धतियाँ हैं, पद्धतियाँ माने इससे ज़्यादा। तो इसमें पहले जो देखिए अंतर क्या हुआ है कि पहले जो इस केस में जो FPS पद्धति में लंबाई को मापा जाता था, किसमें, फुट में। द्रव्यमान को मापा जाता था पाउंड में, और समय को मापा जाता था सेकेंड में। ठीक है, इसीलिए नाम हो गया फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। यहाँ पर हिंदी में ही लिख लीजिए, अंग्रेजी में लिख लीजिए, तो फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर CGS पद्धति में जब आया तो लंबाई के लिए ये हो गया, यहाँ पर ये सिस्टम थे लंबाई को मापने। यहाँ पर सिस्टम जो रखा गया वो अलग अलग रखा गया था। यहाँ पर लंबाई के लिए सेंटीमीटर रखा गया, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान के लिए रखा गया था यहाँ पर ग्राम, और समय के लिए रखा गया था सेकेंड। तो जब यहाँ पर ये तीन चीज़ को जो मापने का पैमाना था वो इस रूप में था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। इसके आधार पर कहा गया CGS पद्धति। इसको ये फ्रेंच में चलता है आजकल, फ्रेंच पद्धति कहते थे, इसको ब्रिटिश में चलता है, इसलिए ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है FPS को। ठीक है, और MKS पद्धति जो है, ये MKS पद्धति में SI पद्धति का एक छोटा रूप है, जिसमें लंबाई को मापा जाता है मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, और समय को मापा जाता है सेकंड में। तो इस तरह से यहाँ भी देखिए एकदम सेम आज के समय में जो SI पद्धति में है वही है। और SI पद्धति में अभी जो हम लोग 7 राशि देखे, जो 7 मूल राशि देखे थे वही है। इसमें भी मीटर, जैसे मीटर के लिए मीटर, लंबाई मीटर में, इसका किलोग्राम में, वजन को, और समय को सेकंड में। और इसके अलावा इसमें और भी जोड़ा गया कौन कौन, जैसे ताप के लिए केल्विन अभी देख चुके हैं, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और मोल पदार्थ के लिए मोल, और विद्युत धारा के लिए एम्पियर। ये सब इसमें जोड़ दिए गए, 7 हो गए इसमें। ठीक है, तो SI में ही 7 राशि, इसमें 7 हैं, बाकी सब में 3-3 थे। ठीक है, तो ये कुछ जो हमारे हैं, कभी कभी CGS में पूछा जाए तो उसी को मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे, सेकंड सबका है। तो एक समय ही ऐसा है जिसका परिवर्तन नहीं किया गया, समय सब में सेकंड ही है। बाकी इसका दोनों का देखिए, लंबाई में इसका फुट था तो इसका सेंटीमीटर था, तो इसका मीटर था, द्रव्यमान में इसका पाउंड था तो इसका ग्राम था, तो इसका किलोग्राम था। केवल 2 चीज़ में अंतर हुआ था, समय में अंतर नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए, व्युत्पन्न भौतिक राशि
का मात्रक ज्ञात करना, मात्रक ज्ञात करना। ये देख लीजिए, अभी हम लोग समझ चुके हैं कि जो मूल भौतिक राशि है उसका मात्रक आपको ज्ञात नहीं करना है। मूल भौतिक राशि का मात्रक हमको जानना पड़ता है। जैसे आपका द्रव्यमान का मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान, तो उसका मात्रक ज्ञात नहीं करना है, उसको जानना है कि द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है और उसका मात्रक किलोग्राम होता है। लंबाई एक मूल मात्रक है, उसका राशि ज्ञात नहीं करना, उसको जानना है कि लंबाई एक मूल मात्रक है और उसका मात्रक मीटर होता है। समय एक मूल मात्रक है, उसका मात्रक सेकेंड होता है। इस तरह से जानना है। लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशि को हमको ज्ञात करना। व्युत्पन्न भौतिक राशि वे राशि हो गए, यहाँ पर हम लिखा नहीं रहे परिभाषा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि वे राशि हो गए जिसको व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जिन राशि को मूल भौतिक राशि के सहायता से व्यक्त करते हैं उसको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसको इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए हमको मूल भौतिक राशि के मात्रक के सहायता से ही इसकी मात्रक को भी ज्ञात करेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे अगर हम कहें कि जैसे चलिए सिंपल, जैसे क्षेत्रफल को अगर व्यक्त करना है तो हमको एक व्युत्पन्न राशि हो गई, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये व्युत्पन्न राशि हो गई, क्योंकि इसमें दो मूल भौतिक राशि जुड़े हैं, दो मूल राशि हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में भी देखिए, लंबाई में तो लंबाई ही होगी और चौड़ाई भी एक क्या है, एक लंबाई ही है। चौड़ाई भी एक लंबाई है, लंबाई भी एक चौड़ाई है, यानी दोनों लंबाई है। इसलिए क्षेत्रफल का अगर मात्रक ज्ञात करना हो तो हम लंबाई के लिए एक मात्रक लिखेंगे मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक जो मूल मात्रक है वो क्या होगा, मीटर। तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। या इसको शॉर्ट में लिखते हैं एम। मीटर को हम लोग इंग्लिश में एम से व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी एक्सेट्रा, और एम बराबर एम स्क्वायर। तो इस तरह से वर्ग मीटर इसका होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। इस तरह से मात्रक ज्ञात करने के लिए क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानिए और फॉर्मूला में समझिए कौन कौन मूल राशि हैं, उसका मात्रक क्या है, उसको गुना भागा कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। जैसे और भी समझिए, जैसे हम कहें क्षेत्रफल को घन या आयतन कह देते हैं, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करते हैं तो लंबाई हमारी कितना है भाई, लंबाई हमारी क्या है, तो एक मूल मात्रक है जिसका मात्रक होता है, मूल राशि है, मूल भौतिक राशि जिसका मात्रक होता है मीटर। लंबाई एक मूल राशि हुई, चौड़ाई भी एक लंबाई है, इसलिए इसका भी जो मात्रक होगा वो भी होता है मीटर। और ऊंचाई भी एक क्या है, लंबाई है, इसको भी कैसे मापेंगे, मीटर में, इसलिए इसको भी करते हैं मीटर। तीसरा से हो गया मीटर क्यूब या घन मीटर, इसका भी मात्रक हो गया मीटर घन मीटर। तीसरा है, जैसे अगर हम कहें चाल का फॉर्मूला जानिए, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय के लिए दूरी कितना हो गया आपका, दूरी हो गया, जैसे कहीं का भी दूरी मापते हैं तो यहाँ पर आप किलोमीटर में भले बोलचाल में मापते हैं, लेकिन भौतिकी के भाषा में आपका दूरी का जो मूल मात्रक है, दूरी एक लंबाई है और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, इसलिए यहाँ किलोमीटर को भी आप मीटर में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर दूरी का मात्रक मीटर बोलेंगे और समय का मात्रक सेकेंड बोलेंगे, तो मीटर बटा सेकेंड, या इसको हम ऊपर ले जाएं सेकेंड को तो इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी बोल सकते हैं, यही हो गया इसका मात्रक। ठीक है, ऐसे ही अगर वेग का भी बोलें तो यही हो जाता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यानी दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसलिए विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी हो गया, एक प्रकार लंबाई हो गया। तो विस्थापन भी एक लंबाई है
और इसको हम लोग नापेंगे कि लंबाई है तो मीटर में और समय है तो इसको मापेंगे सेकंड में, इसलिए ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। फिर वापस ऐसे ही, तो दोनों का चाल और वेग का मात्रक एक ही होता है। अंतर क्या है जानते ही होंगे कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा नहीं होती है, तो ये अंतर सिर्फ इतना ही है। चलिए वेग के बाद एक आते हैं त्वरण पर। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय या वेग में अंतर बटा समय। तो अभी हम अंतर की बात बाद में फार्मूला के आधार पर सीधे लिखते हैं, वेग बटा समय। इसको जब हम सभी भौतिक राशि को समझेंगे तो उस समय चर्चा करेंगे। लेकिन वेग बटा समय, वेग क्या है? तो वेग अभी आप ऊपर में देख लीजिए, विस्थापन बटा समय है। तो अगर आप जानते हैं तो सीधा इसका निकालिए, नहीं तो वेग का फिर निकालिए और फिर इसको निकालिए। तो आपको वेग का इंपॉर्टेंट है, ये सब रटा हुआ होना चाहिए। त्वरण का इंपॉर्टेंट है, रटा हुआ होना चाहिए। ये भी आइए बार बार जरूरत पड़ेगा, ये सब रटा हुआ होना चाहिए। वेग बटा समय, तो ये वेग का लिए सीधे लिख दीजिए मीटर प्रति सेकेंड जो आया हुआ है निकल करके, और बटा समय क्या है? सेकेंड, इसको लिख दीजिए समय। तो ये ऊपर कर दीजिए, क्या हो गया? इस सेकेंड ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड -1 और ये भी -1 बराबर मीटर प्रति सेकेंड पर पावर -2। तो ये हो जाएगा इसका त्वरण का। इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़े बल का लिखें, बल, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का आप निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम जानते हैं और त्वरण का निकाल चुके हैं, त्वरण का निकल गया है। तो इसलिए द्रव्यमान का आप लिखिए मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और गुणे इसका होता है त्वरण का क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा, गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया बल का। बल को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, बराबर इसको 1 न्यूटन भी कहा जाता है, बराबर न्यूटन कहा जाता है, ठीक है ना। और ये न्यूटन होता है। ये हो गया ऐसा ही मात्रा में लिख रहा है। अगर सीजीएस में होता है तो सीजीएस बराबर होता है इसका मात्रक डाइन, और यहाँ पर होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये अब हम निकालने के लिए बताएंगे आपको डाइन। तो 1 न्यूटन और 10⁵ डाइन होता है। वो सीजीएस का मात्रक पर जो होता है, इसको जितना था किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया गया और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, तो और सेकंड को सेकंड में रहा। तो वही जो होता है 10⁻3 किलोग्राम का मीटर में 10⁻3 ग्राम में 10⁻3 और मीटर का जो सेंटीमीटर हुआ 10⁻2, तो वो हो जाता है 10⁻5। तो चलिए वो आप बदलने के लिए आप गुना भाग करके उसे आप अभी रट लीजिए इसको। चलिए ये हम एक चीज़ आप लोग से बताएंगे कि ये 3 चीज़ जो हमारे बार बार इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होते रहते हैं, वेग, त्वरण, बल। फिजिक्स में ये 3 रिपीट होते रहते हैं, और ये 3 अगर आप जाने तो बहुत का आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए पक्का रट कर रखिए, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये रट कर रखिए, और इसी के सहायता से आप दूसरे को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। घनत्व का मात्रक ज्ञात करिए। घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है हमको जानना पड़ेगा। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, ये जानना है। तो ये द्रव्यमान बटा आयतन निकाल दीजिए। द्रव्यमान का कितना है? किलोग्राम। आयतन का क्या होता है? निकाले हैं पीछे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर मीटर क्यूब, तो बराबर केजी मीटर माइनस क्यू, ये मात्रक हो गया। चलिए अगर हम कहें कार्य का निकाल लीजिए, कार्य का निकालना है तो कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी, बल गुने विस्थापन, या बल गुने विस्थापन करें, विस्थापन या दूरी जो भी बोलते हैं। तो बल गुने, चलिए बल गुने दूरी का, यहाँ पर दूरी तो समझ रहे हैं, दूरी लंबाई है, विस्थापन थोड़ा आप फिर कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर दूरी लिख रहे हैं ताकि समझिए। दूरी माने लंबा दूरी, दूरी का मतलब मीटर, मीटर मापना है। तो बल को किस में मापना है? बल के लिए हम रटने बोले हैं, बल के लिए रटा हुआ होना चाहिए, बल के लिए रटा हुआ होना चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रटा रहिए, नहीं तो फिर आप बल को निकालिए, बल के पहले फिर त्वरण को निकालिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेग, त्वरण और बल कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। दूरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कर दिए, हो गया है बल का कार्य का मात्रक, सॉरी इसमें दूरी, ये तो बल का हो गया गुने दूरी, बल का हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुने दूरी बराबर ये दोनों गुना होगा तो कितना हो जाएगा? किलोग्राम में कोई गुना नहीं होगा, मीटर और मीटर में गुना होगा तो मीटर पर पावर 2 हो जाएगा, सेकंड में कुछ गुना नहीं होगा इसलिए सेकंड पर पावर -2 रहेगा। ये होगा, इसको कहा जाता है जूल, इसे कहा जाता है जूल, ठीक है, इसको जूल कहते हैं, है ना। और 1 जूल बराबर कितना होता है भाई? 10⁻7 अर्ग,
ये भी याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए शक्ति के कहीं पूछा, आपको शक्ति पूछ दिया जाए, हमेशा याद रखने से, बल का याद रखे हैं तो आपका बहुत काम चलेगा, वेग का याद रखें तो बहुत काम चलेगा, त्वरण का याद रखें तो बहुत काम चलेगा, इसलिए याद रखना चाहिए ये सबका। तो शक्ति बराबर क्या होता है भाई, तो कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। कार्य का भी हम निकल गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2, ये आप निकाल चुके हैं कार्य का। बट्टा समय का कर दीजिए, कितना समय का सेकेंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर पावर सॉरी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -q, ठीक है, ये हो जाएगा इसका शक्ति का, ठीक है। अगर ऊर्जा कार्य ऊर्जा, आप ऊर्जा सेम होता है, कार्य ऊर्जा पूछे तो ऊर्जा या कार्य पूछे तो सेम मात्रक हो जाएगा, ठीक है, एक ही होता है। चलिए अगर एक चीज़ और मात्रक आपसे कभी कभी भारी मात्रक पूछे जाते हैं, आते हैं उसको जरा देखते हैं। दाब का मात्रक पूछा जाए, दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल, इसलिए कहते हैं बल बार बार उपयोग होता है। देख रहे हैं बल का, बल का याद रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटा क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर मीटर स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, ऊपर में जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ऊपर में गया, ये देखिए एक m ऊपर में है, नीचे एक m है, इसका 2 है, कट गया, तो केजी पर मीटर 1 बचा, ऊपर में जाएगा -1 हो जाएगा, सेकेंड पर पावर -2 हो जाएगा। इस तरह से ये इसका मात्रक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको ये लिखा जाए कि जी का मात्रक, जी का मात्रक किसमें, जी की मात्रक इफ कहाँ पर, एफ जो गुरुत्वाकर्षण बल में होता है, एफ बराबर जी इंटू m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर में, इसका पूछा जाए कि जी का मात्रक क्या होगा, है ना। तो आप फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जी बराबर लिख दीजिए, जी बराबर क्या हो जाएगा, तो जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, एफ इंटू आर स्क्वायर बट्टा m1 इंटू m2, ये जी को छोड़ दिए इधर, बाकी सबको इधर ले गए, एफ आर स्क्वायर हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसका देखिए यहाँ पर सबका मात्रक लिख दीजिए, एफ बल, बल का मात्रक क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, बल का मात्रक हमको याद रहना चाहिए, कितना, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बट्टा आर, आर का मात्रक कितना है, आर क्या है, त्रिज्या थी, 2 पिंडों के बीच की दूरी थी, 2 पिंडों के बीच की दूरी को कहते थे आर। ये हम लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़े हैं, पीछे हम आपका क्लास ले चुके हैं, इसका वीडियो बना चुके हैं, आप देखें तो इसके लिंक दिया हुआ है, आप देख लेंगे, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और इसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने मीटर स्क्वायर कर देंगे, आर है, आर का m मीटर और इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर बट्टा केजी इंटू केजी, केजी इंटू केजी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 केजी कट जाएगा, बहुत आसान, केजी केजी खत्म, बचा क्या, 1 केजी ऊपर है तो इसको नीचे से ऊपर ले जाओ, -1 हो गया, ठीक है, केजी को नीचे से ऊपर ले गया, -1 हो गया। मीटर और मीटर, ये देखिए मीटर स्क्वायर है, मीटर है, बताओ ये सब गुना भागा तो आप बच्चों का खेल आप जानते होंगे, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब गुने, और ये सेकंड पर पावर -2, देखिए ये बच गया, इसका कुछ नहीं बचा तो ये बच गया, देखो 1 केजी था, ऊपर ले गए, -1 हो गया, 1 m है और ये m है, गुना हो गया, मीटर क्यू हो गया, सेकंड पर पावर -2 हो गया मात्रक किसका, जी का मात्रक हो गया, ठीक है। बहुत ही सही, केजी में आप आराम से किसी का भी निकाल सकते हैं। पृष्ठ तनाव का पूछे, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या करेंगे, बल बटा लंबाई, फार्मूला जानना चाहिए, कौन सा चीज़ है ये तो पता रहना चाहिए, जानते हैं बस, बल का याद रखिए, बल का याद रखिए, त्वरण का याद रखिए, वेग का याद रखिए, काम आसानी से चलेगा। तो चलिए इसका बल का कितना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बट्टा लंबाई के लिए मीटर, मीटर और मीटर कैंसिल बराबर क्या बचा भाई, केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर, बस हो गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं, पृष्ठ तनाव का भी निकल गया। आप ऐसे ही ढेर सारा किसी का भी अगर खेलो, उसका फार्मूला जानिए, वो क्या राशि है जानिए, फिर आपका मात्रक निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बीमा समझते हैं, ठीक है, आइए बीमा समझते हैं। बीमा, बीमा या डायमेंशन कहते हैं। तो बीमा या डायमेंशन, देखिए बीमा या डायमेंशन एकदम आसान चीज़ है, जैसे आप मात्रक समझ गए वैसे ही बीमा समझिए। बीमा का मतलब होता है
कि जो राशि है, जो भौतिक राशि है, उस पर उसमें कौन कौन मूल राशि हैं और उसका कितने कितने घातांक हैं। तो मूल राशि, भौतिक राशि में उपस्थित मूल राशि का घातांक या पावर कहते हैं उसको, है ना। तो पावर ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसका कितना घातांक है उस पर, तो इसका एक संकेत होता है। जैसे हम लोग पहले इसमें एक तय किया गया कि किसको हम क्या मानेंगे, तो इसलिए एक संकेत दिया गया। संकेत क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए द्रव्यमान को यहाँ पर वैसे कि अब द्रव्यमान लिखना चाहिए, इतना बड़ा नहीं लिखा जाएगा, इसलिए इसको संकेत दे दिएगा, एम से संकेत देंगे। एम मास होता है ना, मास। द्रव्यमान के बाद लंबाई का संकेत माना गया कि लेंथ से एल मान लिया गया। उसी तरह से समय का संकेत मान लिया गया टी, समय का टी, ठीक है। अब आ जाता है ताप का, तो ताप का टी तो हो चुका था, तो इसलिए के मान लिया गया, इसका जो केल्विन होता है उसी को मान लिया गया, ठीक है। विद्युत धारा का क्या मान लिया जाए, तो विद्युत धारा में जो इसका मात्रक होता है एम्पियर, उसी को मान लिया गया, इसका संकेत ये। उसी तरह से अगर देखा जाए ज्योति तीव्रता को, तो ज्योति तीव्रता में उसका संकेत को ही मान लिया गया है कैंडेला, सीडी, ठीक है। और एक रह गया लास्ट में पदार्थ की मात्रा, उसका भी संकेत को मान लिया गया है, पदार्थ की मात्रा, तो इसका भी संकेत को मान लिया गया है मोल। तो अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो ये तीन का अलग अलग है, बाकी सब का देखा जाए तो क्या है, केवल उसके जो मात्रक थे उसी को मान लिया गया, है ना। तो हम लोग इसको एक बीमीय सूत्र होता है, एक बीमीय सूत्र तैयार किया गया, जिसमें कहा गया कि मात्रा को कैसे व्यक्त करेंगे, बीमा को कैसे व्यक्त करेंगे। तो बीमीय सूत्र बराबर दिया गया एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर m घात पर पावर ए, एल पर पावर बी, टी पर पावर सी, ऐसे हो सकता था के पर पावर डी, ऐसे लेंगे बहुत सारा, लेकिन अभी हम लोग ये तीन से ही काम चलता है, इसलिए इतना ही शॉर्ट में लिखते हैं। मतलब हम बीमीय सूत्र इस तरह से देंगे, एक ब्रैकेट लेंगे, बड़ी कोष्ठ कहते हैं, बड़ी कोष्ठ के अंदर बड़ा एम, बड़ा एल और बड़ा टी पर पावर छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, इसको माना गया बीमीय सूत्र। जहाँ एम मतलब समझ गए द्रव्यमान, एल मतलब समझ गए लंबाई, टी मतलब समझ गए समय, और ये बी सी क्या है, ये बी सी बराबर घातांक, पावर कितना होगा, 1 2 3 0 4 जो भी हो घातांक उसको कहते हैं। तो इस रूप में हम लोग कहेंगे, जैसे कि अगर सिंपल बात कहें, यहाँ पर समझिए इस सूत्र पर हम कहें द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, बीमा बराबर क्या, तो ये द्रव्यमान के लिए हम सीधे लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए क्या होगा, तो अगर हम इसको व्यक्त करेंगे तो क्या होता है, द्रव्यमान के लिए एम के लिए होता है, एम पर पावर क्या होगा, 1 होता है, तो ये होगा। लेकिन इसके अलावा एल और टी भी व्यक्त करेंगे, एल पर पावर 0 हो जाएगा और टी पर पावर 0 हो जाएगा, और इसको बड़ी कोष्ठ पर व्यक्त करेंगे, तो ये हो गया द्रव्यमान का बीमा, ठीक है। इस तरह से हम लोग एम ऐसा लिख सकते हैं, या सीधे एम पर पावर 1 नहीं भी लिखें तो समझ आ जाता है, इसलिए सीधे लिख सकते हैं एम पर पावर एल, एल पर पावर 0, टी पर पावर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेहतर जो सिस्टम है दिखाने का ये तरीका है इसको, है ना। तो इसके आधार पर हम लोग कुछ किसी का बीमा निकाल कर देख लेते हैं, कैसे बीमा निकालेंगे, ये समझ में आ गया बीमा कैसे निकालेंगे। तो ये हम इसका संकेत देंगे और उस पर जो पावर रहेगा उसको लिखेंगे। आइए समझते हैं, चलिए हम बीमा निकालते हैं। जैसे हम निकालते हैं क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई एल गुने बी। अब इसमें आप जानते हैं लेंथ के लिए भी क्या, लेंथ एक एल, लंबाई मतलब एक राशि है जिसका मात्रक या बीमा क्या होगा, लंबाई का बीमा क्या होगा एल, इसका बीमा एल, ऐसे बीमा दिखाने के लिए बड़ी कोष्ठ दिया जाता है, इनटू बी भी क्या है, लंबाई है, और इसका भी बीमा क्या होगा एल। अभी हम दिखाएं संकेत, लंबाई के लिए क्या कर दिखाते हैं एल, तो एल लिखेंगे, यहाँ पर मीटर नहीं लिखेंगे, मीटर लिखेंगे तो मात्रक हो जाएगा। बीमा लिखने के लिए हमको जो भौतिक राशि एल संकेत दिए उसको लिखना है, जब मात्रक लिखना रहता तो हमको लिखते हैं एम इंटू एम बराबर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ बीमा लिखना है इसलिए एल इंटू एल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एल पर पावर
टू, ये हो जाएगा इसका बीमा। लेकिन सूत्र के आधार पर क्या बोला था, एम पर पावर ए, एल पर पावर बी, टी पर पावर सी, तो सूत्र के अनुसार क्या लिखना पड़ेगा, एम पर पावर ए, एल पर पावर बी और टी पर पावर सी की जगह पर यहाँ पर देखिए सबका पावर देखते थे, ये में क्या पावर सो लिखना था, तो एम पर पावर यहाँ कुछ है नहीं है तो इसको 0 दे देंगे। एल पर पावर क्या है 2 है तो 2 दे देंगे। टी पर पावर क्या है 0 है तो 0 दे देंगे। यानी एम और एल और टी सबको लिखना है, लेकिन जो मेन हीरो है एल है इसका पूरा दिखाना है, जो नहीं हीरो हैं जो 0 हैं उसको 0 दिखा देना है। ये हीरो हो गया, ये शादी का बर हो गया, दूल्हा हो गया, बाकी सब बाराती हो गए, तो बाराती सबको भी दिखा देना है और दूल्हे का पगड़ी दे देना है, ठीक है। बाकी सबका पगड़ी पर 0 बिठा देना, लड्डू बिठा देना, ओके। तो ये तरीका है इसका। जैसे हमें आयतन का लिखें, आप समझ गए होंगे आयतन क्या लिखेंगे इसको। अब आयतन का लिखेंगे तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, एल इंटू एल बीमा, इसका बीमा एल हो जाएगा, इसका बीमा एल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल क्यू हो जाएगा। और ये आप लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे एम पर पावर 0, एल पर पावर क्यू, टी पर पावर 0, ये हो जाएगा। बीमा लिखना सीख गए, ठीक है। अब थोड़ा बड़े राशि के निकाल के देखते हैं। तो ये हो गया छोटे राशियों का, थोड़ा और हम लोग बड़े राशि के देखते हैं। चलिए हम लोग और कुछ बीमा निकालते हैं, जैसे निकालते हैं वेग का बीमा। तो वेग बराबर क्या होता है, तो अभी हम लिखे थे वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या था, एक लंबाई थी, लंबाई के लिए क्या मात्रा बीमा देते हैं हम लोग, एल देंगे और समय के लिए क्या बीमा देंगे, टी देंगे। तो क्या हो गया एल टी माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर में टी जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये होगा। लेकिन दिखाएंगे कैसे, इसमें तो ये सब हो गए। इसके साथ बराती वाले को लिख दीजिए एम पर पावर 0, एल पर पावर टी, एल पर पावर 1, टी पर पावर -1। इस तरह से इसको बीमा दिखाएंगे, एम पर पावर 0 दिख के, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ओके। अर्थात हमको उसका सबका लिखना है। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे त्वरण का लिखना हो, कैसे लिखेंगे त्वरण, तो वेग बटा समय। वेग क्या है, एल टी -1 निकल गया है, एल टी -1 बट्टा क्या होगा, समय के लिए टी लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ए टी ऊपर जाएगा तो एल टी पर पावर -2 हो जाएगा, इतना भी लिख सकते हैं। इसको पूरा लिखने के लिए क्या लिखेंगे, एम पर पावर 0, एल पर पावर टी -2, इस तरह से लिख देंगे। उसी तरह से बल का लिखना हो, सेम वही बात, त्वरण बट्टा त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है बल बराबर। तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है, द्रव्यमान क्या है, एम है, द्रव्यमान का बीमा कितना होता है, एम। त्वरण के लिए क्या लिखे थे, एल टी -2, यहाँ पर देखिए एल टी -2, जिसका 0 अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में हम डालते हैं, जो छूट जाता है उसको, इसलिए शुरू में डालने की जरूरत नहीं है। बराबर हो जाएगा एम एल टी -2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए सब पर पावर है, इसलिए एम पर पावर 1, एल पर पावर 1, टी पर पावर -2 हो गया।
तो यहाँ पर एक एक लिखने नहीं ज़रूरत नहीं है, लिख दे तो कोई गलत भी नहीं है। तो ये MLT में इस तरह से निकाल देंगे किसी का भी। अब ये देखिए बीमा निकाल, अगर आप इस तरह से बीमा निकाल, सूत्र के आधार पर भी बीमा निकाल सकते, सॉरी सूत्र पर ये निकाल रहे थे। यदि आप किसी का मात्रक जानते हैं तो मात्रक पर और आसानी से निकल जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं मात्रक से, ये तो हो गया। जैसे बल के लिए अगर हम जाते हैं, जैसे सिंपल यहाँ पर हम कहते हैं बल बराबर हम लोग मात्रक जानते हैं, बल का मात्रक होता है kg मीटर, हम लोग मात्रक रटे हैं ना, बल का क्या होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग रटे हुए है ना, ठीक है। तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा है, तो kg क्या है इसके यहाँ पर सीधे लिख दीजिए, kg क्या है m है, kg क्या है द्रव्यमान है तो m हो गया, m मैंने मीटर, मीटर के लिए राशि कौन सा है लंबाई है, सेकेंड क्या है किसकी राशि के लिए मात्रक है ये समय की राशि है, इस पर पावर कितना है -2 है। ये सिंपल बात है, ये अगर किसी का मात्रक जानते हैं तो बीमा आराम से उसी से लिख दीजिए, और अगर बीमा जानते हैं तो उसी से मात्रक लिख दीजिए, ठीक है। तो मात्रक से बीमा और बीमा से मात्रक आराम से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती किसी का भी, ठीक है। तो आप मात्रक और बीमा निकालना सीख गए हैं। इसका हम लोग थोड़ा देखते हैं बीमा का उपयोग क्या है, ठीक है। उपयोग आते हैं, इसका उपयोग जानते हैं। पहला ये उपयोग है कि हमको ये जानना है कि सबका जब मात्रक समान रहेगा, चाहे बीमा समान रहेगा, तभी उस पद को जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो समान मात्रक या बीमा वाले का जोड़ घटाव कर सकते हैं। समान मात्रक या बीमा वाले पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, एक चीज़ वही समझना है, ठीक है। जैसे अगर कभी भी जोड़ना घटाना हो तो जैसे मीटर है वाला राशि है तो मीटर वाला में जोड़ेंगे, किसी का जैसे मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड वाला से जोड़ेंगे। तो इस तरह से समान राशि वाला, वही बात हो गया कि जब तक मात्रक समान नहीं रहेगा तब तक जोड़ नहीं सकते हैं, जब तक बीमा समान नहीं रहेगा तब तक जोड़ नहीं सकते हैं, या नहीं तो घटा सकते हैं। दूसरा हो गया कि अगर दो किसी समीकरण में रखा गया है, कोई समीकरण है और उसमें जितना लेफ्ट साइड का जो बीमा या मात्रक होगा वही राइट साइड का मात्रक का बीमा होगा, तो ये LHS का बीमा या मात्रक बराबर RHS, ये जानना है। और तीसरा है समीकरण की सत्यता, इसी समीकरण की सत्यता सही है कि नहीं है, ये किस आधार पर, बीमा के आधार पर, बीमा के आधार पर सत्य है कि नहीं है, इसको हम लोग इसका जानते हैं इसकी सहायता से। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक आप समीकरण जानते होंगे, सिंपल गति के समीकरण में होता है V बराबर U प्लस AT, ये सिंपल है, V बराबर U प्लस AT हम लोग खूब देखें। तो देखिए V क्या है, वेग होता है, U क्या होता है मीटर, ये भी प्रारंभिक, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है और T समय है। तो इसमें देखिएगा कि जो जोड़ा गया है सबका मात्रक एक ही होगा। कैसे, ये वेग है प्रारंभिक वेग, तो इसका क्या होगा, वेग है तो मीटर पर सेकेंड होता है, या बीमा भी होगा वही बराबर, इसका क्या होगा मीटर पर सेकेंड, इसका भी होगा क्योंकि ये वेग है लेकिन प्रारंभिक वेग है तो इसका भी वही होगा, प्लस ये इसका क्या है त्वरण है, तो त्वरण के लिए क्या होता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुणे समय है, गुणे इसमें समय है सेकेंड। तो देखिए ये कट करके कितना आ जाएगा, आप देखिए तो मीटर पर सेकेंड बराबर मीटर पर सेकेंड बराबर मीटर, एक गुना प्लस और माइनस बराबर एक बचेगा, प्लस मीटर पर सेकेंड। ये की देखिए आने जो जोड़ किए हैं वो किस में किए हैं, समान पदों में, समान मात्रक वाले का। और जो LHS का बीमा जो है वही, सॉरी LHS का बीमा है वही RHS का बीमा रहेगा, इसका भी बीमा देखिए तो वही है। तो इस तरह से इसका हम लोग देखते हैं कि ये एक समीकरण सही है कि नहीं है। अगर ये दूसरा वाला था तो कहते हैं इसका समीकरण की सत्यता भी जांच हो गई। और देख लिए जोड़ना घटाना भी संभव हुआ है जब समान मात्रा का समान बीमा वाले तब है। और इसको कभी कभी आपको न्यूमेरिकल्स के रूप में देता है कि आइए एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है V बराबर अल्फा प्लस बीटा बटा T प्लस गामा इंटू T स्क्वायर। यहाँ ये अल्फा या बीटा और गामा का मात्रक पूछ दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि आसानी से बन जाएगा? बहुत आसानी से बनेगा। क्यों बनेगा आसानी से? जैसे हम जानते हैं जो ये है वही ये होगा, वही ये होगा, वही ये होगा, क्योंकि समान पद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना है, V बराबर अल्फा होना चाहिए, क्योंकि जो किसके आधार पर होना चाहिए,
कि ये जो भी पद होते हैं जुड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं, समान पद होते हैं, और जो LHS होता है वही RHS होता है। इसलिए अगर ये मीटर पर सेकंड है, v क्या होता है, वेग है, v क्या है, ये वेग है, और ये t क्या है, समय है, t बराबर समय है। तो जहाँ पर t होगा वहाँ समय मानेंगे और जहाँ v होगा वहाँ वेग मानेंगे। तो v बराबर ये मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये अल्फा बराबर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये भी कर देंगे मीटर पर सेकेंड, तो अल्फा का मात्रक क्या हो गया, अल्फा का हो गया मीटर पर सेकेंड, आंसर। अब बीटा पर आते हैं, ठीक है। ये अल्फा जो v बराबर अल्फा, तो अल्फा का भी वही मात्रक होगा, है ना। अब बीटा पर आते हैं। बीटा के लिए क्या होगा, तो v बराबर फिर वही करेंगे, v बराबर बीटा बटा t। तो यहाँ पर हम भी करेंगे मीटर पर सेकेंड, इसके लिए है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी होगा बीटा बटा सेकेंड, यहाँ बटा सेकेंड, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसलिए करेंगे बीटा बराबर हो जाएगा, ये सेकेंड को इधर भेज दीजिए, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, इसलिए सेकेंड -1 और 1 + 1 बराबर खत्म होगा, बराबर मीटर। तो इसका बीटा के लिए क्या हो जाएगा, बीटा के लिए हो जाएगा मीटर, बीटा का मात्रक हो जाएगा मीटर, ठीक है। बीटा, क्योंकि ये बीटा को छोड़ करके बाकी इधर कर दिए तो मीटर हो गया। अब इसी तरह से गामा पर आते हैं, गामा पर आते हैं। तो गामा के लिए क्या है, फिर एक है फार्मूला, यही हम करेंगे, v बराबर गामा t स्क्वायर। ये v जो होगा वही गामा t स्क्वायर होगा, जो इसका मात्रक होगा इसका वही मात्रक होगा। तो v बराबर गामा t स्क्वायर, तो ये करेंगे v हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बराबर गामा इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये t का हम लिख दें मात्रक, सेकेंड स्क्वायर, गामा का तो पता नहीं है, इसलिए गामा को कर देंगे इधर रख के, गामा को छोड़ते हैं, गामा को इधर रखते हैं और कर देते हैं इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड -1 बटा ये नीचे जाएगा, ये इधर से जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। और अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, गामा का मीटर सेकेंड, और ये ऊपर में जाएगा तो -2 है, तो ऊपर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -q, इतना हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा ये। क्योंकि यहाँ पर देखिए v बराबर गामा t स्क्वायर है, गामा v बराबर गामा t स्क्वायर है, तो गामा t स्क्वायर है, इसलिए इसको क्या होना चाहिए, तो इसके लिए v बराबर हम तो जानते हैं मीटर पर सेकेंड होता है वेग का, और इसका गामा का नहीं जानते हैं तो रहने दिए, सेकेंड स्क्वायर कर दिए, t का है सेकेंड स्क्वायर, तो गामा को इधर रखिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, गुना में था भागा में आ गया, नीचे आ गया सेकेंड स्क्वायर। अब ये सेकेंड स्क्वायर जब पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 और -1 जुटेगा तो -q हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर घन मीटर प्रति घन मीटर, यानी ये -q हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा का। इस तरह से गामा का निकल गया, बीटा का निकल गया, कितना, केवल मीटर निकला, बीटा बराबर क्या निकला, मीटर निकला, बीटा बराबर क्या निकला, केवल मीटर निकला। और ये अल्फा बराबर क्या निकला, अल्फा का कहाँ निकाले हम लोग, अल्फा बराबर क्या निकला है, मीटर पर सेकेंड, अल्फा का क्या निकाले हम लोग, मीटर पर सेकेंड, जो रहेगा उसका यही रहेगा, जो v का लिख रहे थे वही अल्फा रहेगा, तो v का है मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी मीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या बराबर अल्फा बराबर लिख सकते हैं मीटर पर पावर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम किसी का भी ये इसके इस तरह का प्रश्न है तो थोड़ा सा लगता है कि भारी क्वेश्चन है, लेकिन केवल है कि किसी एक का कोई पूछ दिया जाएगा, जैसे इसमें अगर बीटा का ज्ञात करें, पूछ दिया जाएगा गामा का ज्ञात करें, या हम तीनों का पूछे हैं, लेकिन आपको किसी एक को पूछा जा सकता है। अगर तीनों को भी पूछे तो कौन परेशानी है। अगर हम इसको डिटेल्स से कंसेप्ट समझे हुए हैं तो मात्रक और बीमा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मात्रक और बीमा को हम लोग समझ गए। मात्रक और बीमा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बार बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बना लीजिएगा और अपने से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत अगर फिर भी आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, किसी को बनाने में कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको देखेंगे, बना देंगे और आपको जवाब दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो में आपको कोई थोड़ा सा परेशानी वगैरह हुई होगी तो उसका भी कुछ सुधार का गुंजाइश है तो आप ज़रा लिखिए कि क्या सुधार करना है, कोई गुंजाइश है तो हम लोग करेंगे इसमें। और वीडियो हम ऐसे देते रहें तो आप लोग अपना थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब को बढ़ा दीजिए
अपने मित्रों को शेयर कीजिए, थोड़ा चैनल को दूर तक फैलाइए ताकि सही शिक्षा सभी तक पहुंच पाए। थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद।